हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 3 होगा, जो कि 3 का सॉल्यूशन दो टेस्ट हम लोगों ने कर चुके हैं। यहाँ पर टाइपिंग एरर हो चुका है, यहाँ पर 3 होगा। टेस्ट नंबर 3 का आयोजन आज किया गया है, तो आज उसी का डिस्कशन होगा। और अभी तक बिहार पुलिस सेट का 2 टेस्ट हम लोगों ने करा चुके हैं और ये तीसरा टेस्ट है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरह से मतलब सभी सेट को डेली मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। और आगे मतलब एग्ज़ाम का शेड्यूल भी दे ही चुका है, जो एग्ज़ाम मतलब होने ही वाला है। और फॉर्म अभी भरा हुआ है, सभी लोग फॉर्म भर लीजिए इसको, और आगे सेट का प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह तैयारी आपको बढ़ता रहेगा। और स्टार्ट करते हैं आज टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, कि स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स चाप कहाँ पर निर्मित होता है? तो रिफ्लेक्स चाप जो है ये मेरुरज्जु में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा रक्त में अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित होती है? तो ये रक्त में अवशोषक तंत्र जो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है? तो मैरी कॉम की आत्मकथा जो है वो अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी जो है वो एमसी मैरी कॉम की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर का है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, माधुरी दीक्षित का संबंध किस नृत्य से है? तो माधुरी दीक्षित का संबंध जो है वो कथकली नृत्य से संबंधित है। और कथकली जो है वो केरल राज्य का नृत्य हो जाएगा और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और कथक जो है वो उत्तर भारत का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम जो है केरल का ही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण निम्नलिखित में किस राजा की यात्रा की स्मृति में किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो किंग जॉर्ज फर्स्ट मतलब 5 के स्मृति यात्रा में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रचारक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रचारक जो है गौतम थे, महर्षि गौतम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वो वाटरमैन के द्वारा किया गया था, LE वाटरमैन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नोबेल जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के मतलब जन्मदिन पर ये 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आपराधिक कानून की रीढ़ की हड्डी के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये कार्य करता है भारतीय दंड संहिता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत बाघ से संबंधित रीजनिंग टाइप से है। तो भारत का बाघ तो नेपाल क्या हो, यानी कि ये रीजनिंग भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में यहाँ पर निर्देशित कर रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, तो नेपाल का गाय हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गाय जो कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। जिस तरह भारत का बाघ है उसी तरह गाय का वैज्ञानिक नाम जो है ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस हो जाएगा। और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और वर्तमान में बाघ की संख्या भारत में 3167 बाघ वर्तमान में हो गए। 200 बाघों की वृद्धि हुई है इस बार। और बिहार में टोटल बाघ की संख्या 31 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर, उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन होता है? तो एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे उच्चतम गुणवत्ता का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 14 नंबर, किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय में पुलिस प्रशासन की शुरुआत किए थे? तो पुलिस प्रशासन की शुरुआत जो है वो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की डगमारा पनबिजली परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है?
तो ये डगमारा विद्युत पनबजली जो है वो कोसी नदी पर बनाया गया है, बिहार में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सतत लक्ष्य किस वर्ष सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद किसका मुख्यालय बियाना में है? तो बियाना में जो है मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय बियाना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ओपेक का गठन जो किया गया था ये 1960 में किया गया था। ये तेल निर्यातक देश है, सभी तेल निर्यातक देश ही इसमें शामिल किए गए हैं और कुल अभी वर्तमान में 13 देश ओपेक में हो जाएंगे और ओपेक का मुख्यालय बियाना में स्थित है। WTO की स्थापना 1995 में किया गया था, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और WHO की स्थापना ये 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और इसी के उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ILO की स्थापना ये 1919 में हुआ था और इसका मतलब मुख्यालय जो है ILO का ये भी जेनेवा में स्थित है। 18 नंबर आगे क्वेश्चन है, MRP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो MRP होता है वो दाम जो लिखा रहता है उस पर अंकित रहता है, उसका पूर्ण रूप होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो स्थित है वो हो जाएगा बेलूर मठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, 1897 में किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो सुमित्रा महाजन थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 17वें, अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये 17वीं। और 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जो कि पहली महिला मतलब लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला स्थायी कारखाना स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर होगा, ये सूरत में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 ईस्वी में किस स्थान पर भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वर्धा में अपनाया था। वर्धा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस 24 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बारे में गलत कथन को छांटना है, कौन सा गलत है? तो इसका मिलाते हैं कौन गलत हो जाएगा। तो ये महात्मा गांधी ने वह जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, बात सही है। 9 जनवरी 1915 को ये लौटे थे। और महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ये भी सही है। और खेरा आंदोलन किसानों के समर्थन के लिए 1918 में किया गया था, ये भी सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1927 में किए थे, ये गलत है, जो कि ये 1924 में किए थे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में किए थे, तो इसका गलत पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। 1924 में किए थे ये मतलब कांग्रेस का नेतृत्व। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल कितने समर्थक ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जो 1886 में हुआ था, तो उसमें टोटल जो है वो 434 समर्थकों ने भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हवा बाकी से अलग है? तो इसका सही आंसर होगा मिस्ट्रेल है, मिस्ट्रेल जो कि अलग हो जाएगा इससे। ये चिनूक, फेन और सिराको जो है ये अमेरिका का हो जाएगा, मिस्ट्रेल इटली का हो जाएगा। आगे है मिस्ट्रेल फ्रांस का है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात भारत का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि भारत का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय किलिमंजारो पर्वत और तंजानिया जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सीतवे बंदरगाह किस देश में है? तो सीतवे बंदरगाह जो है वो स्थित है
म्यांमार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, नमक की पहाड़ी किस देश में है? तो नमक की पहाड़ी जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रारूप समिति सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो प्रारूप समिति के सदस्य जो है वो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे ही, सैयद मोहम्मद भी थे और के एम मुंशी भी थे। राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक को किसकी पूर्व सहमति के साथ संसद में पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये लोकसभा अध्यक्ष, ये राष्ट्रपति के मतलब विधेयक राष्ट्रपति के बाद पेश किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, बारूद गन पाउडर जो है वो क्या है? तो बारूद जो है एक प्रकार का मिश्रण है, ये सभी तत्वों का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बारूद की खोज जो है वो 1346 ईस्वी में किया गया था, 1346 में ये यूनान के युद्ध में किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा पहली बार। और बारूद के खोज रोजर बेकन के द्वारा ये खोजा गया था, रोजर बेकन, ये भी ध्यान में रखिएगा, रोजर बेकन के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, जनन ग्रंथि युग्मकों बना किसका बना होता है? जनन ग्रंथि में युग्मक जो बना रहता है वो बना रहता है युग्मक जनन का बना रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद तुषार बिंदु, 37 नंबर क्वेश्चन, तुषार बिंदु वह तापमान है जो कितने से कम होता है? तो तुषार बिंदु जो है वो 32 फ़ारेनहाइट से कम को तुषार बिंदु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 डिग्री पर ही ये होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन ये ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, ये सभी पादप हार्मोन ही है, सभी हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल का ऑडोमीटर किसका मतलब मापन करता है? तो ऑडोमीटर जो है वो दूरी को मापन करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन को टोकोफेरॉल कहा जाता है? तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, और विटामिन सी का एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा, और विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे है 41 नंबर क्वेश्चन है, आगे पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो होता है वो पोलियो वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वायरस। उसके बाद रियो प्लस 10 किस शहर में आयोजित हुआ था 2002 में? 1992 में रियो का आयोजन किया गया था। ये रियो प्लस 10 जो है वो 2000 मतलब किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ था इसका। और रियो मतलब पहली बार हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था, जो कि 1992 में इसका आयोजन किया था। रियो 10 प्लस 10 होगा, तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। 43 नंबर आगे क्वेश्चन है, 43 नंबर है, बिना बूझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करके बूझा हुआ चूना और उष्मा देता है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि को उसके किससे पहचाना जाता है? तो ये आयाम और आवृत्ति दोनों से पहचाना जाता है, दोनों इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 है, केला में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो केला में सबसे ज़्यादा विटामिन बी पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और विटामिन की खोज जो हुआ था वो 1911 में किया गया था, फंक के द्वारा किया गया था, और उसके बाद विटामिन को बांटा गया था ABCD भागों में इन्हीं के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन, तेजाब का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तेजाब का रासायनिक सूत्र जो होता है, तेजाब जो फेंका जाता है तो वो HCl होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मोलस्का से संबंधित है? तो मोलस्का संबंधित जो है वो हो जाएगा, सॉरी 46 का गलत आंसर लग गया है, 46 का होगा, तेजाब का H2SO4 होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहा जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। तेजाब का सूत्र होता है H2SO4 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, सही कर लीजिएगा, 46 का आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मोलस्का से संबंधित है? तो ये कटल फिश जो है वो मोलस्का से संबंधित है। और 48 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन के कारण कौन
मतलब क्या बनता है, तो जैव आवर्धन के कारण जो है वो DDT का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर पर सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो है, सिरका में पाया जाता है ये बेंजोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, इसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 50 नंबर, मिट्टी 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है, तो ये बाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट प्रोवाइडेड वर्ड, मतलब रिक्त स्थानों को भरना है, इंग्लिश का है। तो देखते हैं इसमें, प्लीज रीड द लेसन डैश यू कम टू द क्लास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिफोर हो जाएगा, लेसन बिफोर यहाँ पे लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा, यहाँ पर बिफोर लगेगा, बिफोर यू मतलब बिफोर मतलब पहले, यू कम टू द क्लास, तो इसका सही आंसर बिफोर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द साइनोनेम फॉर द गिवन वर्ड, यानी साइनोनेम इसका निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर है, बंडर का साइनोनेम निकालना है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ये रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53 का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53 नंबर का। 54 नंबर क्वेश्चन है, मधुरिमा इज डैश ट्राइड डैश हंगरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मधुरिमा मतलब बौथ हो जाएगा, बौथ और ट्राइड एंड हंगरी, मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको बैठा सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, मोटिव का साइनो निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का इंडेक्स हो जाएगा, सॉरी रीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोन्डेक्स का। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पैरेलल, तो इसका सही आंसर 56 का हो जाएगा ये गीस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन हिंदी है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द को चुनना है। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ये लाभान्वित होता है, लाभान्वित, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों सेम ही है, देख लीजिए ए और बी दोनों मिला लीजिएगा, दोनों सेम ही है, बाकी ये दोनों गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द जो है वो हो जाएगा, इसमें से कोख जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये किसले जो है ये वृक्ष का नहीं है, बाकी तरु, बीरप और पादप सभी वृक्ष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, तृष्णा शब्द का विलोम क्या होगा, तो तृष्णा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा ये बी तृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो पूरी तरह से जो बर्बाद हो गया है उसके लिए ये ध्वस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो ये संज्ञा के जगह पर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो धोबी, नाटक, पंचम, ये शब्द जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, और वंशज जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर आगे क्वेश्चन है, 64 का देखते हैं, प्रत्येक शब्द में मतलब उपसर्ग क्या है, प्रत्येक में, तो इसका सही, इसमें उपसर्ग निकालेंगे तो उपसर्ग इसका हो जाएगा ये प्रति जो है वो उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा अनुजोर वेसन, अनुवेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अनुजोर एसन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 65 का ए सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें बिंदु बीच की दूरी निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का ये 12 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 67 नंबर क्वेश्चन है, अल्फ़ा और बीटा बहुपद के शून्यक हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 6 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा 4 दिया है तो बहुपद की पहचान, तो बहुपद निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। तो यहाँ पर 6 निकालने के लिए किस समीकरण को रखेंगे, तो माइनस बी का मान यहाँ पर 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन बी से, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बट्टा ए, तो सी का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है और ए का मान 1 दिया हुआ है, तो 4 बट्टा 1 4 हो गया। तो इस तरह से समीकरण बी इसको संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आगे है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 36% है। यदि एक छात्र 72 अंक प्राप्त करता है, 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा। तो इसको बनाते हैं। अधिकतम अंक मान लेते हैं x हो गया, और इसका 36% अंक प्राप्त करता है एक व्यक्ति, तो 36 बट्टा 100, और ये 72 अंक मतलब 72 अंक प्राप्त करता है और 18 अंक से उत्तीर्ण अंक मतलब 36% और 72 अंक प्राप्त करता है और 18 अंक से फेल हो जाता है। तो 18 इसमें जोड़ देंगे, 72 8 80 90 हो जाएगा। टोटल 90 प्राप्त करना था और ये 72 प्राप्त किया था, 18 अंक से फेल हुआ था। तो इसको काटेंगे, 6 1 36, 6 से कटेगा 15 6 का 90, फिर 2 से कटेगा 3 5 15, 2 से ये 50, तो टोटल 250 हो जाएगा। तो 250 इसका 250 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर आ गया। जादू की वर्तमान आयु मधु की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि मधु की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, तो जादू की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अनुपातिक भाग, यहाँ आयु दिया हुआ है मधु का, तो यहाँ पर जादू की वर्तमान आयु मधु का और मधु का अनुपात 4, यानी मधु का दिया हुआ है 5 और जादू का 4 है। तो यहाँ पर 5 अनुपात बराबर दिया हुआ है 30, तो इससे मान निकालेंगे, x का 6 हो जाएगा। तो जादू का वर्तमान पूछ रहा है, तो जादू का 4x है, तो 4 गुने 6 बराबर 24 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन आगे है। 8.5% वर्ष की दर से 4 वर्ष 5 महीने के लिए 7350 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, मूलधन गुना समय। समय दिया हुआ है 4 वर्ष 5 महीना, तो 4.5/12 गुने दर 8.5/100। एक जीरो से हटाएंगे तो जीरो उड़ाएंगे 1000। इसको सॉल्व करने के बाद सही आंसर, इसको गुना भाग करने के बाद आपका सही आंसर आ जाएगा, ये 2759 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, फलों के प्रत्येक 3 अन्य प्रकार के 5 स्ट्रॉबेरी 4 सेब तथा 3 संतरे, प्रत्येक प्रकार के एक फल चुनने का तरीका क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 सी सही हो जाएगा, 60 हो जाएगा इसको बनाने पर। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, रुद्र सागर झील ये कहाँ स्थित है। तो ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर नॉर्मन मायर्स डी सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, हिम तेंदुआ योजना की शुरुआत कब हुआ है। तो हिम तेंदुआ योजना की शुरुआत 2009 से प्रारंभ हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बाघ प्रोजेक्ट की जो हुआ था वो 1973 में हुआ था, और हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे 75 नंबर क्वेश्चन, पौधों के लिए इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मैग्नीज हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। 76 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है। तो पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.6 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में केजी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है, और पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 77 में, किस प्रकार के दांत का कार्य भोजन को फाड़ना होता है। तो भोजन को फाड़ने के लिए ये रदनक का उपयोग किया जाता है, रद देता है, तो रदनक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, हींग किस पौधे से प्राप्त होता है। तो हींग जो है वो प्राप्त होता है फेरुला से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध किस देश से है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध जो है वो जर्मनी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किए थे, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे क्वेश्चन है 80 नंबर, मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया था। मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष हुआ, तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइपर मायोपिया होगा तो वो दूर दृष्टि हो जाएगा, जिसका निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
मायोपिया और हाइपर मायोपिया। 81 नंबर आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 81 का ये सानिया मिर्जा बैडमिंटन मेल नहीं पूछ रहा है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलते हैं, ये सही है। और टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हैं, ये भी सही है। विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, ये भी सही है। सानिया मिर्जा जो टेनिस खेलती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गाना भी इसके नाम पर आया था, टेनिस वाली सानिया खोजली दुल्हा पाकिस्तानी। ये पाकिस्तान से मतलब शादी किए थे, पाकिस्तान के शोएब मलिक के साथ। तो इसी तरह से इसको याद कर सकते हैं। 81 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 82 नंबर आगे क्वेश्चन है, लीबिया की राजधानी कहाँ है? तो लीबिया की राजधानी जो है वो त्रिपोली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार को सिक्किम राज्य स्पर्श नहीं करता है, बाकी सभी राज्य जो है वो करता है। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश करता है। सिक्किम राज्य की स्थापना जो है वो किया गया था 1975 में किया गया था इसकी स्थापना। और यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तमंग है, और लक्ष्मण आचार्य जो है यहाँ के अभी लक्ष्मण आचार्य बने हैं यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में, लक्ष्मण आचार्य। आगे क्वेश्चन है 84 नंबर, याकोहामा बंदरगाह किस देश में है? तो याकोहामा बंदरगाह जो है वो स्थित है जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फोमियो किशिदा अभी राष्ट्रपति हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहारा मरुस्थल किस देश में है? तो सहारा मरुस्थल जो है वो स्थित है उत्तरी अफ्रीका में है स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी हो जाएगा ये गोबी हो जाएगा ये मंगोलिया में भी स्थित है और चीन में भी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार जैसे मंगोलिया देता है लेकिन चीन भी रहेगा, तो चीन से भी कुछ मतलब जगह सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और बी। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो पुरातत्विक सर्वेक्षण जो है वो कोलकाता ये नई दिल्ली में स्थित है भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 88 नंबर, बिहार का कांवड़ झील जो भारत का 39वां रामसर साइट है, इसका संबंध किस जिला से है? तो कांवड़ झील जो है बेगूसराय में स्थित है, बिहार के बेगूसराय जिला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 89 नंबर क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वायुसेना दिवस जो है वायुसेना दिवस ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मणिपुरी नहीं जोड़ा गया था, बाकी मैथिली, बोडो और डोगरी को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, अब आगे क्रम में संख्या बढ़ते क्रम में राष्ट्रपति को चुनना है, तो इसका सही आंसर होगा मिलाते हैं। ये पहले जो थे राधा कृष्णन बने थे राष्ट्रपति ऑप्शन के अनुसार, उसके बाद बीबी गिरी को बनाया गया था तो ए बी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह बने थे सी, डी प्रणब मुखर्जी उसके बाद बने थे, और वर्तमान में अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी ई हो जाएगा। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू ही भारत के राष्ट्रपति है और ये 15वें क्रम के हैं। और इनका जन्म जो हुआ था वो उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में इनका जन्म हुआ था। मयूरभंज ज़िले में इनका जन्म 1958 में हुआ था और पहली आदिवासी भारतीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही बनी है। और ये 15वें क्रम की 15वें नंबर की हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है 92 नंबर, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता था? तो आईपीएल 2023 जो हुआ था ये 16वें संस्करण का हुआ है, ये 16वां हुआ था और इसका टाइटल स्पॉन्सर जो है वो टाटा ग्रुप को बनाया गया है। और इसके विजेता जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएंगे। और ये चेन्नई सुपर किंग्स ने ये गुजरात टाइटंस को हराया है। और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान जो है MS धोनी हो जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इस बार का टाटा स्पॉन्सर को जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने, और इसमें मोहम्मद शमी को
पर्पल कैप का अवार्ड दिया गया है मोहम्मद शमी को, जो कि 28 विकेट लिए हैं, और शुभमन गिल को ऑरेंज कैप दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा 890 रन बनाए हैं शुभमन गिल को दिया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और आईपीएल का शुरुआत जो हुआ था 2008 में हुआ था। आईपीएल का शुरुआत पहली बार राजस्थान ने जीता था इस स्पॉन्सर को, और इसमें विजेता टीम को इस बार जो है वो 30 करोड़ रुपया मिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उप विजेता को 12 करोड़ दिया गया है, उप विजेता को 20 करोड़ दिया गया है उप विजेता को, और 30 करोड़ विजेता टीम को दिया गया है। आगे है 93 नंबर क्वेश्चन, सिद्धारमैया किस राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि 22वें नंबर के हैं। तो इसका सही आंसर 93 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी सिद्धारमैया है, और कर्नाटक के राज्यपाल वर्तमान में थावर चंद गहलोत बने हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं कर्नाटक के। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो ये स्कूल चलो अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल है, और सबसे ज़्यादा लोकसभा संख्या जो है यहीं से आती है, और विधान परिषद की संख्या सबसे ज़्यादा 100 यहीं पर है, उत्तर प्रदेश में ही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या था? तो भारत का 2023 में रैंक 126वां रैंक है, और प्रथम स्थान पर ये फिनलैंड है, जो कि फिनलैंड लगातार 6ठी बार प्रथम स्थान पर खुशहाली में बना रहा है। फिनलैंड पहले स्थान पर है, और 126वां 2022 में भारत का स्थान इसमें 136वां था, 10 मतलब घिसा करके 126 स्थान आ गया है। तो और विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है, ये विश्व खुशहाली दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 96 नंबर, किस देश ने राष्ट्रीय सिनेमा नीति को शुरू किया है? तो राष्ट्रीय सिनेमा नीति को शुरू करने वाला देश बना है ये UAE बना है, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी अबू धाबी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली किस राज्य में है? तो वर्तमान में ये बन रहा है, अभी प्रस्तावित ही है। तो हुबली प्लेटफॉर्म जो है वो कर्नाटक राज्य में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में अभी गोरखपुर ही है, जो कि 1400 मीटर अभी इसका मतलब प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो बनने के बाद ये जब प्रारंभ होगा तो ये कर्नाटक सबसे बड़ा हो जाएगा हुबली का। 98 नंबर क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी 75वां जो संस्करण हुआ था वो उसको किसने जीता था? तो ये फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, तो इसको केरल राज्य के द्वारा जीता गया है 75वां संस्करण। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। आगे है 99 नंबर क्वेश्चन, बाफ्टा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बाफ्टा पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, गूगल ने हाल ही में कौन सा A1 संचालित चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो ये बोर्ड लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज बिहार पुलिस का सेट नंबर 3 का पूरा डिस्कशन 100 नंबर का डिस्कशन हम लोगों ने किया है। तो आप लोग इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना मार्क्स इसमें उठा रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से हूबहू एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पर मतलब व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए ताकि आपको सभी PDF और सभी वीडियो वहाँ से मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।